मुझे एक बात बताओ, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? तुम्हारे अब्बा गिरे। बेटा मैंने तो सिर्फ आपको इतना ही कहा था कि आप वक्त पर घर आ जाया करो। आप मेरे बाप हैं या थानेदार? अपने वक्त के असलों को मेरे ऊपर मत थोपें। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की है, फक्के किए हैं, तुम्हें बढ़ाया है और बड़ा किया है। ओह, फिर वही कुर्बानियों का रोना। आपने मेरे लिए बहुत फाके किए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? मेरे लिए तो आप जैसे बाप के साथ जीना ही सबसे बड़ा फाका था। बेटा ये आप किस लहजे में मेरे साथ बात कर रहे हैं? मैं आपका बाप हूँ। बाप? ना माँ रही और ना ही आपकी इज्जत। आप सिर्फ मेरे लिए बोझ है और मैं बोझ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब या आप इस खटारे में रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। बेटा हमारा घर खटारा तो नहीं है, इसको क्या है, आप इसको खटारा क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों इस घर में रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर मेरे दोस्त यहाँ आ जाए ना तो इस तुम्हारे महल पर थूक कर चले जाएं। और तुम मुझे कह रहे हो ना कि बेटा घर जल्दी आ गया करो। मैं तुम्हें बता दूं, जब मेरा दिल करेगा मैं घर आऊंगा, लेकिन जब मैं चाहूंगा इस घर कदम नहीं रखूंगा। यार मुझसे तो अपने बाप का चेहरा भी बर्दाश्त नहीं होता। यार उसने मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ को। लोग कहते हैं उसकी इज्जत करो, मैं कैसे इज्जत करूं कातिल की? यार तेरे बाप ने तेरी माँ को मारा है, तू पागल तो नहीं हो गया? ये सब तो फिल्मों में होता है। जिलानी भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आपने कभी साथ जाने की कोशिश की है या सिर्फ सुना है? बचपन से सुनता आ रहा हूँ माँ की चीखें, आज भी कानों पर गूंजती हैं। और वो सिर्फ खामोश रहता है, ना रोता है, सिर्फ बैठा रहता है। ओ यार, तू तो कहता कि वो कुछ बोलता नहीं। हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि उसकी बात कोई सुने। और हाँ, तूने अपने गांव का नाम क्या बताया था? जिलानीपुर या खामोश नगर? ये ऐसी मजाक का वक्त नहीं है आकिब। इस गांव की हर दीवार मेरी माँ की मौत की गवाह है और हर खामोशी मेरे बाप का जुर्म छुपाती है। जिलानी, हो सकता है कहानी वो ना हो जो तू समझता रहा है। कभी तूने उनकी आंखों में आंखें मिलाकर सच पूछा है? कभी तूने उनकी खामोशी जानने की कोशिश की है? सच अगर इतना आसान होता ना तो मेरी माँ मरने के बाद मेरे ख्वाबों में ना आती। तू इस इंसान से सवाल करेगा जो मेरी माँ की तस्वीरों देखने के बाद भी एक आंसू नहीं बहाता। मगर यार, ये भी तो हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर अपने आंसू छुपाता हो सकता है कि वो कातिल ना हो और वो कुर्बानी देने वाला हो। ओ यार, सच तभी सामने आता है जब दिल से तलाश किया जाए। ओ कभी तो उस गांव में जाकर सच को ढूंढ तो सही, क्या पता तुझे मिल जाए। हाँ यार, ये ठीक कह रहा है। ऐसा करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। वैसे भी कलीम कह रहा था कि मुझे तुम्हारा गांव देखना है, तो मुझे भी शौक लग रहा है। चलते हैं, पहले तो जाकर चेंज करते हैं ना, तो फिर जाते हैं। आओ। ओ खड़ा क्यों हुआ? नहीं चाहते कि हम तुम्हारा गांव देखें? नहीं यार, मैंने ये कब कहा है? चलो फिर चलो। ज्यादा तंग करते थे ना मुझे कि मुझे घर दिखाओ, अपना घर दिखाओ। देख लो अब ये खटारा है मेरा। यार कितनी प्यारी जगह है, क्यों आकिब? और यार इतना भी मजाक ना उड़ाओ ना मेरा। ओ भाई, हम तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे? इतनी प्यारी जगह मैंने पहली बार देखी है। आखिर तुमने देखी है पहले? ओह नहीं भाई, इतनी प्यारी जगह मैंने तो जिंदगी में नहीं देखी। और ये कह रहा है कि मजाक उड़ा रहे हो। हमने कौन सा मजाक उड़ाना यार? इतनी प्यारी जगह, क्या यार जगह, कितना खूबसूरत विलेज का सीन है। आकिब यार इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आगे आओ तुम्हें घर दिखाऊं अपना। यार जिलानी, want to check him। ओ हेलो, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, पिंड में बैठे हो। जिलानी यार, अंकल जी अंदर क्यों चले गए हमें देखकर? पता नहीं, मुझे क्या पता, बता के थोड़ी ही गया है। यार ये क्या तरीका बात करने का? यार तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। इसे जिंदा मत कहो यार, ये मेरे लिए एक सजा है। हर रोज इसे देखकर मेरा दम घुटता है। जिलानी, आर यू मैट? और फिर वही बात है, मैंने कहा इंग्लिश ना बोल ना अंग्रेज बन, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। यार ये कौन सी बदतमीज वाली बातें कर रहे हो तुम अपने वालिद साहब के लिए? क्या बदतमीजी, वो है ही ऐसा। मेरे लिए तो वो सजा बन चुका है। यार मैं बहुत तंग हूँ उससे। कमाल कर रहा है। तू कौन सा दोस्त है? और यार दोस्ती लग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी तो बात नहीं ना कर रहा। कमाल कर रहा है। जो अपने बाप का नहीं है तो हमारे हम दोस्तों का क्या है? वो बाप मेरा भी नहीं है, उसने मेरी माँ को मार डाला था। आपको क्या पता? उसको दवा भी नहीं लेके देता था, वो तंग होकर मर गई थी दवा की वजह से। यार ये भी तो हो सकता है उनके पास पैसे ना हो। यार कैसे कह सकता है? पैसे ना हो, पैसे थे इसके पास, बहुत कुछ था, लेकिन उसकी दवा नहीं की। और यार आकिब, जिलानी किन बातों पर लग गए हो? यार हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, कोई लड़ने नहीं आए। काश ये मर जाता, उस दिन मेरी अम्मा तो बच जाती। मैं तो हर रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे अपने पास बुला ले। ये मेरी माँ का कातिल है यार, मैं इसे कैसे बख्शूं? ये इधर क्या आवाज आई है? तुम्हारे अब्बा गिरे?
अंकल अंकल क्या हुआ आपको? What happened? बेटा 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 बाबा क्या हुआ? बेटा तेरी अम्मी को कैंसर था। उसके इलाज के लिए जमीन बेच दी मैंने। मुझे एक बात बताओ, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ, तुमने कभी हार मानी है जो मैं मानूंगा? दवा आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ना दवा के पैसे हैं ना जमीन बेची है, आप अब भी मुझे तसल्लियां दे रहे हो। नहीं नहीं, जमीन मैंने बेच दी है। बस आप बात जो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे बेटे का क्या बनेगा, उसका ख्याल आप नहीं रखना है मेरे बाद। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करो। मैं किसी डॉक्टर को भी खरीद लूंगा आपको बचाने के लिए। मेरी एक बात सुन लो, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको मेरी कमी महसूस नहीं होने देना और उससे कभी झूठ नहीं बोलना। तुम्हें क्या हो गया? काशवा तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें छोड़कर कैसे चलेगी? कशफा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमारे बेटे को तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं कातिल नहीं, मैं एक बेबस बहुत बाबा बाबा अंकल बाबा अंकल क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? बाबा क्या हुआ है आपको? बाबा उठे। कभी किसी की खामोशी को उसका जुर्म मत समझना। शायद वो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा हो। बाप का दिल टूटने के बाद सिर्फ रब सुनता है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट शेयर। शुक्रिया।